गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का सिलेबस देखेंगे, जो कि आपका मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस है। न्यू सिलेबस है 2024-25 वाले सेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट से हमें मार्क्स पता चल जाते हैं कि पहला आपका यूनिट जस्ट लाइक रिलेशन एंड फंक्शन है। तो रिलेशन एंड फंक्शन में कितने चैप्टर्स हैं? 2-3 चैप्टर्स हैं, और 2-3 चैप्टर कितने नंबर के होंगे? 8 नंबर के होंगे। तो वैसे ही हमें यूनिट से चैप्टर्स के मार्क्स भी, अगर 2 चैप्टर भी हैं तो 4-4 नंबर का हम एक चैप्टर मान लेते हैं। तो ऐसे आपका रिलेशन एंड आपका यूनिट से आपको नंबर्स पता चल जाते हैं। तो सबसे पहले यूनिट्स हैं, देन हमें मार्क्स पे देखना है। 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट के लगेंगे, जिसमें वाइवा, प्रैक्टिकल वगैरह सब होता है। वो मैं आपको लास्ट में डिटेल में समझा दूँगी। तो सबसे पहले पहला यूनिट आपका रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि 8 नंबर का है। अलजेब्रा आपका 10 नंबर का है। कैलकुलस आपकी 35 नंबर का है, जो कि सबसे ज़्यादा है। वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपका इसमें 14 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग 5 मार्क्स का है, एंड प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का है। तो ये टोटल 80 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा। 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हो जाएंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपका पहला चैप्टर आता है रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि पहला चैप्टर है ऑफकोर्स। देन सेकंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एंड फर्स्ट यूनिट में आपके 2 ही चैप्टर आ रहे हैं 8 मार्क्स के, यानी आप 4-4 मार्क्स का इसे मान सकते हैं। देन अलजेब्रा 10 मार्क्स की थी। उसमें पहला चैप्टर या फिर हम तीसरा चैप्टर बोल सकते हैं, क्योंकि पहला दूसरा हो चुका है। चैप्टर 3 आपका मैट्रिक्स होगा। देन चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स। देन यहाँ पे 2 चैप्टर हैं, यानी मैट्रिक्स में भी 10 नंबर का, तो आपका मैट्रिक्स 5 नंबर का और डिटर्मिनेंट्स आपका 5 नंबर का हो जाएगा। दैट यूनिट थर्ड कैलकुलस है, जिसमें ज़्यादा चैप्टर आपकी, जैसे लाइक 5वां चैप्टर आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशिएशन इक्वेशन। एंड ये आपके यहाँ पे 5 चैप्टर हो जाएंगे। 5 चैप्टर आप 35 नंबर का, तो एक चैप्टर 7 नंबर का आपका हो जाएगा इसमें। देन वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पहला आपका चैप्टर वेक्टर है। देन दूसरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। देन तीसरा फिर 5th यूनिट में आपका लीनियर प्रोग्रामिंग है। देन प्रोबेबिलिटी 6th यूनिट में आपका प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे आपके चैप्टर हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग 44 मार्क्स के। आप चैप्टर की डिटेलिंग भी देख सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं, वो आपकी टीचर भी आपको पढ़ाते वक्त बता देती है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको जो न्यू रिवाइज बुक है उसमें से देखने, बिकॉज उसमें रिलेटेड पार्ट कुछ हद तक है। और आपको पास पुरानी बुक भी है, तो उसमें से देख के बस मार्क कर लो कि हाँ 5.1 का 5th क्वेश्चन भी कट रखा है ना, तो वो काट के अपना बाकी का करो। तो रिमेंबरिंग कितना आपको याद रहता है, कितना अंडरस्टैंड करता है, उसके बेसिस पे आपको 44 मार्क्स का। और 12th क्लास में या 11th क्लास में कोई स्टैंडर्ड बेसिक नहीं होता, वो सिर्फ 10th का काम होता है। तो सिलेबस सबके लिए सेम है, 44 मार्क्स का है। देन अप्लाई करना, एनालाइज करना, तो वो 20 मार्क्स का देखा जाता है। एनालाइज, इवैल्यूएट, और कितना आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, मतलब अपना दिमाग कैसा लगा सकते हैं, वो 16 मार्क्स का देखा जाता है। तो ये टोटल आपका 80 नंबर का पेपर होगा। कोई चैप्टर वाइज वेटेज नहीं है, पर मैंने आपको बता दी, मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया कि हाँ फर्स्ट चैप्टर आपका 4 नंबर का और सेकंड चैप्टर भी 4 है। आपकी फर्स्ट यूनिट 8 नंबर की है। आपका फर्स्ट चैप्टर 6 नंबर का भी हो सकता है, या फिर फर्स्ट चैप्टर 3 नंबर का भी हो सकता है। वो बेस यूनिट पे ये है, वो तो मैंने इक्वली डिवाइड कर दिया कि, बट आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा मुश्किल है और किस चैप्टर में ज़्यादा टॉपिक्स हैं, वो चैप्टर ऑटोमेटिकली अपने ज़्यादा नंबर का हो जाएगा। एंड यहाँ पे चॉइस, आपको पेपर में चॉइस कितनी है, मतलब आपको 33% चॉइस होती है। मतलब 100 मार्क्स का, अगर 100 मार्क्स का पेपर नहीं होता, 80 मार्क्स का अगर पेपर है, तो आपको हर 3 क्वेश्चन के बाद एक चॉइस आपको मिलेगी, ये होता है। नेक्स्ट पीरियोडिक टेस्ट, बेस्ट आउट ऑफ 3 टेस्ट इंक्लूडेड, यानी आपके 3 टेस्ट होंगे। ये भी इंटरनल असेसमेंट का हम देख लेते हैं। एक आपका होगा हाफ ईयरली से पहले, एक होगा हाफ ईयरली, और एक आपका होगा हाफ ईयरली के बाद। हाफ ईयरली से पहले वाला 20 नंबर का ही होगा, हाफ ईयरली आपका 80 नंबर का होगा, और हाफ ईयरली के बाद वाला भी 20 नंबर का होगा। ये तो पीरियोडिक टेस्ट ही होंगे, ये भी पीरियोडिक टेस्ट होगा, पर ये आपका हाफ ईयरली का एग्ज़ाम होगा। तो इस 20 को 5 में डिवाइड करा जाएगा, इस 80 को 20 में डिवाइड करेगा, और फिर 20 को 5 में डिवाइड करेंगे, फिर इस 20 को 5 में डिवाइड करेंगे। और आपका तीनों में से देखेंगे, 5 में से 5 अगर इसमें आ रहे हैं, 5 अगर इसमें आ रहे हैं, और इसमें अगर 5 में से 4 आ रहे हैं, तो 4 वाले को निगलेक्ट कर देंगे। बेस्ट 3 में से
2 जो बेस्ट 2 है उन नंबर को आपके लगा दिए जाएंगे। तो ये आपका 10 मार्क्स 5 नंबर, मतलब 3 में से 2 के मार्क्स लगने हैं तो 10 नंबर का ही हो जाएगा। और मैथमेटिक्स एक्टिविटीज़ एरिया यानी प्रैक्टिकल और आपका वाइवा 10 मार्क्स का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट वगैरह का बता रखा है, पीरियोडिक टेस्ट क्या होंगे। तो टेंटेटिव मंथ जस्ट लाइक प्री मिड टर्म, मतलब मिड टर्म से पहले जो होता है वो जुलाई अगस्त में हो जाएगा, मिड टर्म वाला आपका नवंबर में होगा और पोस्ट मिड टर्म दिसंबर जनवरी में आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एवरेज ऑफ मार्क्स वगैरह यहाँ पे कुछ नहीं है। ये बुक आपको पता है आपकी पार्ट 2 है, टेक्स्ट बुक क्लास 12 की पार्ट 1 एंड पार्ट 2 लेनी है, दोनों बुक आपको यहाँ पे लेनी है। एंड यहाँ पे आपका सिलेबस मैंने पूरा दिखा दिया। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो अच्छी लगती है इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।